एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं यूहन्ना का सुसमाचार। अब समय है कि हम उसके 12वें अध्याय की ओर आगे बढ़े और मैं चाहूंगा कि आप इसके पहले वचन से लेकर के इसके 26वें वचन तक पढ़ लीजिए। आशा करता हूं कि आपने इसे पढ़ लिया होगा। तो यहां पर जब हमने पहले वचन से लेकर के 8वें वचन तक देखा तो यहां प्रभु यीशु मसीह के पांवों पर इत्र डालने की बात को हम पढ़ते हैं, जो कि हम पहले ही मत्ती के सुसमाचार 26वें अध्याय, मरकुस के सुसमाचार 14वें अध्याय में डाल चुके हैं। जो मरियम बैतनिया है, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के पैरों पर इत्र डाला था और मैं इसे बहुत सही तरीके से आप लोगों को डिस्क्राइब कर चुका हूं। तो यहां पर हम इसे स्किप करेंगे, यहां अब हम डिस्क्राइब नहीं करेंगे। तो यहां जब हम 9वें वचन से लेकर के 11वें वचन तक देखते हैं तो यहां पर देखते हैं, जब यहूदियों की बड़ी भीड़ जान गई कि प्रभु यीशु मसीह वहां पर है, तो वह न केवल प्रभु यीशु को देखने आए परंतु इसलिए भी आए कि लाजर को देखें, जिसे प्रभु यीशु मसीह ने मरे हुओं में से जिलाया था। तब प्रधान याजकों ने लाजर को भी मार डालने का षड्यंत्र रचा, क्योंकि लाजर के कारण बहुत सारे यहूदी चले गए थे और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने लगे थे। तो यहां पर हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग केवल प्रभु यीशु मसीह से ही मिलने नहीं आ रहे हैं, बल्कि उनके बीच में लाजर के बारे में सुन करके भी जा रहे हैं। जैसा कि हमने देखा था 11वें अध्याय में जब हम पढ़ा, प्रभु यीशु मसीह ने जब लाजर को जिलाया था तो उसने अपने चेलों से कहा था, ये मृत्यु, माफ कीजिएगा, ये इसकी जो बीमारी है ये मृत्यु वाली नहीं है, बल्कि इसलिए है कि परमेश्वर के द्वारा पुत्र की महिमा हो, उसके लोग उसको जान पाए और लोग उसको उसके ऊपर विश्वास कर सके कि वही है जो सबका उद्धार कर सकता है, वही है पुत्र और वही परमेश्वर की ओर से भेजा गया वो मसीहा है जिसका वो इंतजार कर रहे हैं। तो एक चिन्ह के रूप में उसका जो जिलाया जाना हम देखते हैं, एक चिन्ह के रूप में वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने किया। इसीलिए बहुत सारे लोगों ने लाजर के बारे में जब सुना तो लाजर को देखने जा रहे थे कि देखें ये कौन सा व्यक्ति है जो यीशु मसीह ने जिंदा किया है। और लाजर के विषय में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि इसका जीवित होना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उसको 4 दिन के बाद प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया था, जीवित किया था। क्योंकि अगर कोई उसी दिन अगर वो जीवित कर देते, मैंने आपको पहले बताया था, तो लोग सवाल खड़ा कर सकते थे, अरे लाजर तो उसका मित्र है, मरिया और मार्था तो उसके पास उसको गुरु बनाई हुई है, हो सकता है इसके कहने में आकर ये झूठ बोल रहे हो, ये तो मरा ही नहीं था, ये तो मरने का नाटक कर रहा था और ये जो है इसने झूठ मूठ में से जिंदा करके अपनी ख्याति बनाई है। तो ये 4 दिन का जो गैप था उसे कब्र में रखा गया, ये इसलिए ताकि ये बात पक्की हो सके कि एक व्यक्ति को 4 दिन तक कब्र में दफना दिया गया है और 4 दिन तक वो कब्र में जिंदा नहीं रह सकता। और ये इस बात की पुष्टि थी कि उसने मरे हुए लाजर को जिलाया है। और यही जब लोग सुन रहे थे कि एक मनुष्य जो मरे हुए व्यक्ति को जिंदा कर सकता है तो वो सचमुच में परमेश्वर की ओर से ही हो सकता है, तो वो उसके ऊपर जब वो लाजर को देख रहे थे, लाजर से मिल रहे थे, लाजर के बारे में सुन रहे थे, तब वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे थे। तो इस पर जो वो प्रधान याजक हैं और जो पुरनइये हैं, जो शास्त्री फरीसी हैं, वो लाजर को भी मार देने का षड्यंत्र रच रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि लाजर से मिले और लाजर उनको जो है यीशु पर विश्वास ले आए, उसके कारण यीशु पर विश्वास ले आए। तो यहां पर हम देखते हैं जो महायाजक है, प्रधान याजक हैं, ये सारे के सारे केवल प्रभु यीशु मसीह के ही विरोध में षड्यंत्र नहीं रच रहे हैं, बल्कि उस हर एक कारण को भी वो नष्ट कर देना चाहते हैं, खत्म कर देना चाहते हैं, जिससे कि लोग उद्धार पा सकते हो। और यही चीज हम देखते हैं कि जो लोग मसीह के विरोधी हैं, जो खासकर जिसे हम देखते हैं जो शैतान की अगुवाई में चल रहे हैं, वो प्रभु यीशु मसीह के जो विरोध में है, उसका इनकार करने वाले हैं, वो भी, उन्हें यह नहीं है कि ठीक है जो मसीही विश्वासी लोग हैं अपना प्रचार कर रहे हैं, कोई बात नहीं, उन्हें करने दो। उन्हें अपने अंदर ऐसी इनसिक्योरिटी फील होती है कि वो उसका हर एक कारण जो है समाप्त कर देना चाहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया पिछले दिनों में कितना परेशान रहा कि लोगों के पास ऑफिस के लिए जाता था, लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था, उन्हें मैं रेंट दे रहा था, उनको तो दूसरे को भी अगर वो देते ऑफिस तो उनसे भी वो रेंट लेते, लेकिन नहीं, परमेश्वर का काम नहीं हो सकता, प्रभु यीशु मसीह का काम नहीं हो सकता। पता नहीं जो मसीह के जो विरोधी लोग हैं उनका इसमें क्या गलत हो रहा था, लेकिन नहीं, वो हर एक कारण को भी दबाना चाहते हैं। मसीही विश्वास को तो दबाना चाहते ही है, जो शैतान है वो मसीही विश्वास को तो दबाना चाहता ही है, लेकिन उस हर एक कारण को भी क्या करता है, वो दबाना चाहता है, लोगों तक नहीं पहुंचे, लोग उस पर विश्वास नहीं करें। तो यहीं पे जहां ये प्रधान याजक पुरनइये हैं, ये भी प्रभु यीशु मसीह के उस कारण को क्या कर रहे हैं, दबाना चाहते हैं, जो कारण परमेश्वर की ओर से है। ये बात प्रभु यीशु मसीह ने कहा है
कि जो लाजर की जो ये बीमारी है ये मृत्यु वाली नहीं है बल्कि ये महिमा वाली है। इससे एक चिन्ह प्रकट होगा जिससे बहुत सारे लोग क्या करेंगे, विश्वास करेंगे। तो इसी कारण वो लोग उसे भी मार डालना चाहते थे। तो यहां जब हम 12वें वचन से लेकर के जब हम इसके 19वें वचन तक पढ़ते हैं तो यहां पर हम देखते हैं जो प्रभु यीशु मसीह का जो यरूशलेम में विजय प्रवेश है, जो आखिरी सप्ताह प्रभु यीशु मसीह का यरूशलेम में क्रूसीफाई होने से पहले वहां पर उसने बिताया है। प्रभु ने अपने उपदेश दिए हैं, लोगों से मिले हैं, रोटी तोड़ी है, बहुत सारी चीजें हम देखते हैं। हमने मत्ती, मरकुस, लूका में सब में हमने इसको अलग अलग तरीके से पढ़ा, कैसे आखिरी हफ्ता प्रभु यीशु मसीह ने यरूशलेम में बिताया और फिर उसने वो कार्य किया जिस कार्य को करने वो यहां आया था। जगत के उद्धार के लिए अपने आप को उसने क्या किया, क्रूसीफाई करवाया और वो गाड़ा गया और वो तीसरे दिन जी उठा और फिर वो अपने पिता के दाहिनी ओर विराजमान हो गया। तो हम यहां पर हम देखते हैं कि इस बात को जब हम 12वें वचन से पढ़ते हैं तो इसको हम पहले 3 सुसमाचारों में पढ़ चुके हैं और मैं काफी डिटेल में आप लोगों को इसे डिस्क्राइब कर चुका हूं। तो आवश्यकता नहीं है कि हम इसको दोबारा से यहां डिस्क्राइब करें क्योंकि हम इसको अच्छे से डिस्क्राइब कर चुके हैं और वैसे भी यहां काफी जो है संक्षिप्त यानी शॉर्ट में इस बात को बताया गया है और हमने बहुत ही विस्तार पूर्वक मत्ती, मरकुस में इसको पढ़ा था कि कैसे प्रभु यीशु मसीह जब जाते हैं तो खजूर की डालियां जो है लोग उनके रास्तों में बिछाते हैं और होशाना होशाना के नारे वहां लगते हैं, लोग चिल्लाते हैं, उसका स्वागत करते हैं, सारी चीजें हम देखते हैं। और एक जो लादू के बच्चे, एक गधे के बच्चे के विषय में जो प्रायोजन था वो सारी चीजें भी हम पढ़ चुके हैं। तो हम यहां से 19वें वचन तक क्या करेंगे, इसको स्किप करेंगे और अब चलते हैं इसके 20वें वचन की ओर। और मैं चाहूंगा कि अगर आपने इसे 26वें वचन तक पढ़ लिया था तो ठीक बात है, लेकिन अगर नहीं पढ़ा है तो मैं चाहूंगा कि आप इसको 20वें वचन से लेके 26वें वचन तक पढ़ लीजिए। आशा करता हूं आपने इसे पढ़ लिया होगा। तो यहां पर हम देखते हैं जो लोग उस पर्व में यानी कि वहां पर जो आए हुए लोग थे, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह फसह के पर्व के बीच में वहां गए थे यरूशलेम, तो उस पर्व में आराधना करने जो लोग आए थे उनमें से कुछ यूनानी थे। तो यहां ये जो यूनानी लोग हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं ये यूनानी लोग अन्य जातियों से नहीं है बल्कि यहूदी हैं। जो यहूदी लोग हैं, यहूदी गोत्र से हैं, वही लोग यूनान में जाके बस गए और वो यूनानी कहलाए जाने लगे। लेकिन उनकी जो जाति है वो यहूदी जाति, और सारे के सारे जो यहूदी हैं उस वक्त यरूशलेम में फसह का पर्व मनाने आया करते थे। और यहां पर वो कुछ यूनानी हैं, वो लोग भी वहां पर पर्व में आराधना करने आए हुए थे और वो यहूदी ही हैं। उन्होंने गलील के बैतसैदा के रहने वाले फिलिप्पुस के पास आकर उससे विनती की, श्रीमान हम यीशु से भेंट करना चाहते हैं। फिलिप्पुस ने आकर अनंद्रियास से कहा। तब अनंद्रियास और फिलिप्पुस ने जाकर यीशु से कहा। इस पर यीशु ने उनसे कहा, वह समय आ गया है कि मनुष्य के पुत्र की महिमा हो। तो हम यहां देखते हैं वो जो यूनानी थे वो फिलिप्पुस के पास गए। फिलिप्पुस के पास क्यों गए? क्योंकि हम जानते हैं जो फिलिप्पुस हैं वो यूनानी भाषा का अच्छा ज्ञान रखते थे। और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के जो 12 चेले हैं उनमें से कहीं ना कहीं किसी ना किसी के अंदर कोई ना कोई विशेषता थी, इसलिए परमेश्वर ने उन्हें चुना था कि वो प्रभु के साथ रहें। और उसमें से यहूदा इस्करियोती को भी चुना कि वो प्रभु के विरोध में कार्य करे, क्योंकि उसके मन में लालच था, क्योंकि वहां परमेश्वर का यह प्रायोजन था कि उसने अपने पुत्र को भेजा कि उसके बलिदान के द्वारा जगत का उद्धार हो सके। तो ये सारी चीजें परमेश्वर ने वहां पर इस तरीके से रखी थी कि जैसे परमेश्वर का ये सुसमाचार है अच्छी तरह से फैल सके। तो यहां पर हम देखते हैं कि जो फिलिप्पुस हैं वो यूनानी भाषा पे पकड़ रखते थे, यूनानी भाषा को जानते थे, इसलिए यूनानी लोग फिलिप्पुस के पास आए उसकी बात को समझाने ताकि उन्हें समझ पाए। और फिर वो लोग प्रभु के पास आते हैं और प्रभु कहते हैं कि हाँ अब समय आ गया है कि मनुष्य के पुत्र की महिमा हो। प्रभु आगे कहते हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक गेहूं का दाना भूमि पर पड़कर मर नहीं जाता वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। जो अपने प्राण को प्रिय जानता है वह उसे खो देता है, और जो जगत में प्राण को अप्रिय जानता है वह अनंत जीवन के लिए उसकी रक्षा करेगा। तो यहां पर हम क्या देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि हाँ अब समय आ गया है कि मनुष्य के पुत्र की महिमा हो। और वो एक दृष्टांत गेहूं के दाने के विषय में वहां दृष्टांत दे रहे हैं। और बेशक ये बात वो अपने लिए यहां पर बोल रहे हैं कि जब मैं जगत के लिए मरूंगा, मैं गाड़ा जाऊंगा और मैं जब तीसरे दिन जी उठूंगा तब बहुत सारी आत्माएं जीत ली जाएंगी, शैतान को एड़ी के नीचे कुचल दूंगा, मैं जयवंत हो जाऊंगा। वो सारी बातें जानता है और इस बात को वह गेहूं के दाने के रूप में, दृष्टांत के रूप में वहां पर कह रहा है। लेकिन ये गेहूं के दाने का जो दृष्टांत
दृष्टांत है वो प्रभु यीशु मसीह के बलिदान, उसके जी उठने से तो जुड़ता है, लेकिन ये मेरे और आपके जीवन में जो प्रभु यीशु मसीह पर अंगीकार करने के द्वारा जो नया जन्म हम पाते हैं, जल और आत्मा के द्वारा जब हम नया जन्म पाते हैं, उसको भी यहां पे इंडिकेट करता है। और प्रभु यीशु मसीह ने कैसे गेहूं के दाने का एक दृष्टांत बड़े ही अच्छी तरह से दिया कि जब हम गेहूं के दाने को देखते हैं तो उसकी प्रॉपर्टी होती है। उसकी एक प्रॉपर्टी क्या है? वो गेहूं का दाना है, मेरे और आपके घर में उसे हम पीस करके आटा बनाते हैं, उसकी रोटी बना ली जाती है और खा ली जाती है। लेकिन वही गेहूं के दाने की प्रॉपर्टी जमीन में दफन होने के बाद बदल जाती है। और क्या बदल जाती है? वो एक सामान्य सा दिखने वाला गेहूं का दाना, उसमें एक डाली फूटती है, वो एक पौधा बनता है और हजारों और पौधों और गेहूं को, अपने जैसे गेहूं के दानों को उत्पन्न करता है। यानी कि जब वो अपनी प्रॉपर्टी बदल लेता है तब वो फल लेके आता है। तो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि जैसे एक गेहूं का दाना अपनी प्रॉपर्टी बदल के अपनी दूसरी प्रॉपर्टी में चेंज हो जाता है, तब वो फल लेके आता है, वैसे ही मैं भी जब जगत के लिए कुर्बान हो जाऊंगा और गाड़ा जाऊंगा और तीसरे दिन जी उठूंगा, शैतान को हरा दूंगा, लोग विश्वास करेंगे, केवल मेरे ऊपर विश्वास करने के द्वारा ही उद्धार पाएंगे, अनंत जीवन पाएंगे, तो बहुत सारे फल क्या होंगे? फलवंत होने पाएंगे। और यही बात मेरे और आपके जीवन में भी लागू होती है। जब हम प्रभु यीशु मसीह पर अंगीकार करते हैं, प्रभु यीशु मसीह का जब हम उसको अपना उद्धारकर्ता करके मानते हैं, तो क्या करते हैं? हम उसके नाम का बपतिस्मा लेते हैं। और जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो क्या कहते हैं? देखते हैं हम रोमियो की पत्री उसके 6 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पौलुस ने अच्छी तरह से बताया है कि हम जानते हैं कि जितने ने भी प्रभु यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा लिया, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, ताकि उसकी समानता में हम नए जीवन की इसी चाल के लिए जी उठे, नई सृष्टि के लिए जी उठे। तो जब हम प्रभु यीशु मसीह का जो है अंगीकार करते हैं, उसे ग्रहण करते हैं, तब हम क्या करते हैं? पानी में जब हम डुबाए जाते हैं तो हमारा पुराना मनुष्य तत्व, हमारी पुरानी सारी बातें, हमारे पुराने सारे पाप, हमारे पुराने सारा चाल चलन क्या हो जाता है? दफन हो जाता है। और हमारी वो सारी प्रॉपर्टी जो इस संसार की थी, जो इस शैतान की ओर से थी, वो सारी प्रॉपर्टी बदलकर प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में नई प्रॉपर्टी बनकर के क्या हो जाती है? उठ जाती है। तो ऐसे ही जब गेहूं के दाने की प्रॉपर्टी चेंज हो गई तो उसने क्या किया? वो फलवंत हो गया। वैसे ही प्रभु यीशु मसीह जब जगत के लिए क्या गए? जगत के लिए क्रूसीफाई हुए, तो उन्होंने भी बहुत सारे फल लिए। और ऐसे ही मैं और आप जब प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में अपने आप को बदलते हैं, तो फिर हम भी क्या हो जाते हैं? बहुत सारे फल लाने वाले हो जाते हैं। वो किसी भी रीति से ला सकते हैं, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूं, चाहे हम अपने स्वभाव के द्वारा, चाहे अपने प्रचार के द्वारा, चाहे अपनी बातों के द्वारा, चाहे अपनी सत्यता के द्वारा। निस्संदेह कोई भी मसीही विश्वासी अगर प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में, प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं में, प्रभु यीशु मसीह की सिखाई हुई बातों को लेकर अपने जीवन को जिएगा, निस्संदेह उसके जीवन से बहुत सारे लोगों का हृदय परिवर्तन होगा, जीवन परिवर्तन होगा, और वो बहुत आयत के फल प्रभु यीशु मसीह के खत्तों में जमा करने पाएगा। तो हम यहां पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने जो गेहूं के दाने का जो दृष्टांत दिया है, वो इसीलिए दिया है कि हमें अपने संसारिक अभिलाषाओं को दफन करना पड़ेगा, अपनी संसारिक लालसाओं को दफन करना पड़ेगा, अपनी संसारिक महत्वाकांक्षाओं को दफन करना पड़ेगा, अपने संसारिक आनंद को दफन करना पड़ेगा, और आत्मिक रीति से नए जीवन में नया जन्म लेना होगा, अपनी प्रॉपर्टीज चेंज करनी होगी। अगर मेरी प्रॉपर्टी आज भी अगर शैतान वाली बनी हुई है तो मैं फलवंत नहीं हो सकता। मेरे अंदर अगर वही चीज है तो मैं फलवंत नहीं हो सकता। तो मुझे जरूरी है कि मैं अपनी प्रॉपर्टी प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव वाली बनाऊं, तभी मैं अपने जीवन को भी बदल सकता हूं और अपने जीवन से बहुत सारे लोगों के जीवन को भी बदल सकता हूं। और इसी बात को बढ़ाते हुए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, और इस बात को हम मत्ती के सुसमाचार में हम पढ़ चुके हैं इसको 10वें अध्याय में, कि कैसे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो लोग अपने प्राण को प्रिय मानेंगे वो अपने प्राणों को खोएंगे, और जो अपने प्राणों को खोएगा वो प्राणों को पाएगा। तो प्रभु यीशु मसीह यही बात यहां पर कह रहे हैं कि तुम यहां पर जो प्राण का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया, यहां पर जो प्राण का मतलब इस बात से नहीं है कि अपने आप को खत्म कर लेना, अपने आप को मार देना है। यहां पर प्राण का मतलब इस संसार की जो अभिलाषाएं, संसार की जो लालसा है, यहां का जो आनंद है, उसको दफन करने की बात है कि संसारिक रीति को सेकेंडरी करना है।
और आत्मिक रीति को प्रायोरिटी देनी है। जैसे कि प्रभु ने भी कहा कि तुम पहले उसके धर्म और राज्य की खोज करो, बाकी सारी जो तमाम वस्तुएं जिसके पीछे ये अन्य जातियां भागती रहती हैं, ये तुम्हें ऑटोमेटिकली मिल जाएंगी। तो पहले तुम उस अपने जीवन में जो प्रायोरिटी दो, तुम्हारे जीवन में जो चिंता हो, तुम्हारे जीवन में जो फिक्र हो, इस बात की हो कहीं मेरा अनंत जीवन तो मेरे कार्यों के द्वारा खतरे में नहीं पड़ रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं मैं धीरजवंत नहीं रहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी चाल बदल गई, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने वो प्रॉपर्टी जो दफना दी थी वो प्रॉपर्टी मुझ में वापस आ गई। ये सारी चीजें अपने आप को जांचते रहना चाहिए, क्योंकि जब हम अपने आप को अंत तक धीरजवंत बनाए रखेंगे तभी हम उस स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे, उस अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपनी लहू को बहाया। तो यहां पर हम देखते हैं कि सांसारिक रीति से जो अपने आप को सांसारिक चीजों में ज्यादा बढ़ा के चलता है, तो उसका मतलब यह है कि वो गंधक की झील को कमाता है, लेकिन सांसारिक जीवन को वो तुच्छ समझता है, इस सांसारिक जीवन को वो सेकेंडरी समझता है, तब वो रक्षा करता है उस अनंत जीवन की जिसको देने के लिए प्रभु यीशु मसीह आए। तो प्रभु ने यह कहा जो अपने प्राण को यानी इस धरती के जीवन को अप्रिय जानता है, इसमें ज्यादा उलझता नहीं है, तो वो अनंत जीवन के लिए उसकी रक्षा करता है। यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। तो यहां पर हम 26वें वचन को जो डिस्क्राइब करेंगे वो अगली रिकॉर्डिंग में करेंगे, क्योंकि 15 मिनट की हो चुकी है, तो अगले रिकॉर्डिंग में हम बात करते हैं। प्रभु आपको आशीष दे।